अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। आज खुश तो बहुत होगे तुम, है ना। 10वीं जमात का साल जो होता है वो हर तालिब इल्म के लिए उसकी तालीमी ज़िंदगी का एक अहम साल होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि हमारे तालीमी निज़ाम में 10वीं के इख्तिताम पर जब 10वीं जब ख़त्म हो जाती है तो उसके नताइज की बुनियाद पर जो है उनके तालिब इल्म के मुस्तकबिल की जो राहें वो खुलती हैं और नए तालीमी सफ़र का जो है वो आगाज़ होता है। अब आप सब तो जानते ही हैं कि इस साल 10वीं जमात की जो बोर्ड इम्तिहान है वो नहीं होंगे, है ना। कोविड-19 कोरोना वायरस के सबब जो हालात हमारे रियासत जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कितने के सारे केसेस मिल रहे हैं। तो हमारी जो रियासत महकमा तालीम है वो इस बात के लिए मजबूर हो गई है कि इन साल बोर्ड इम्तिहान को जो है वो उन्होंने मनसूख कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है ना। वरना ये जो मामला था एग्ज़ाम का वो जून तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। खैर बिला आखिर अब कैंसिल कर ही दिया है उन्होंने इम्तिहान। तो रियासती जो वज़ीर तालीम है हमारी वर्षा गायकवाड़ साहिबा, उन्होंने ये जो ऐलान किया है बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है एक वीडियो बनाकर एक वीडियो मैसेज के ज़रिए किया है। इससे रिलेटेड कोई जो है सर्कुलर वगैरह जो नहीं दिया गया है ना। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे जी और हमारी जो वज़ीर तालीम है वर्षा गायकवाड़ साहिबा, इनके ज़रिए ही ये बात जो है हम तक पहुंची है। ये बहुत ही गैर मामूली फ़ैसला है। अब तक एजुकेशनल फील्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि ऐसे हालात कभी आए भी नहीं, है ना। तो मौजूदा हालात में इस फ़ैसले से कई तुलबा जो है उनको राहत तो मिली है और बहुत से लोगों को तो खुशी की वजह भी बनी है। बहुत से बच्चे खुश भी हैं कि साल भर स्कूल नहीं गए, बाद में सिर्फ जो है इम्तिहानी घर से मतलब कैसे स्कूल जाना मुश्किल पैदा कर दिया गया। हालात जो है इतने सख्त है कि भाई कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए भी जो है उनकी डिमांड पर ये इम्तिहान को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो काफ़ी इसमें परेशान थे माँ बाप, वालिदैन, टीचर्स, सब लोग, है ना। पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो सकी थी बहुत से बच्चों की। तो कई स्कूल के सर्वे और रिपोर्ट्स ये बात जाहिर करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के सिलसिले में तुलबा की जो औसत हाज़िरी होती है, मतलब ऑनलाइन सेशन में बोलते ना 60% से 65 के आसपास, मतलब अंदाज़ो कयाफा है रही होगी। लेकिन हो सकता है कोई दूसरी स्कूलों में शायद पूरे बच्चे बैठे हों ऑनलाइन क्लास में, लेकिन बेशतर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर बच्चों ने ये ऑनलाइन सेशन जो है अटेंड नहीं कर पाए हैं। अब उसकी मुख्तलिफ़ वजूहत थी कि भाई किसी के घर में मोबाइल एक है ना, इंटरनेट के जो पैकेज कराने के पैसे नहीं हैं, तो बहुत सारी अलग अलग वजूहत थी। खैर तुलबा ने जिन्होंने साल भर पढ़ाई की वो ज़रूर अब थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ। और इस गैर मामूली फ़ैसले की वजह से मुल्क और रियासत में जितने भी बढ़ते ये पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, जिससे पूरा मुल्क जो है ख़ास तौर पर ख़ास करके हमारी जो रियासत है महाराष्ट्र, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। काबिल ज़िक्र यह है कि हर साल 10वीं जमात के जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से तकरीबन 17 लाख के आसपास जो है बच्चे वो इम्तिहान में शिरकत करते हैं। 17 के आसपास ही होते हैं हमेशा, ऐसा है ना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। बहरहाल साल के शुरू से ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी रखने का ये नारा हुकूमत ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे स्कूल्स ने जून 2020 के आखिरी हफ्ते से ये सिलसिला शुरू किया था और हर स्कूल के सभी असतिज़ा ने हर मुमकिन कोशिशें की कि कम से कम 10वीं के सारे तुलबा जो है वो ऑनलाइन तरीके से तालीम की तरफ वो राग़िब हुए। बेहतर से बेहतर तरीके से तमाम जो है उन्हें तसव्वुरात को समझाया जा सके, है ना। हर तरीके से टीचरों ने पूरी कोशिशें की और ताकि तमाम जो मवाद है, तालीमी मवाद, उन तक पहुँचे। वैसे हमारी जो रियासत
के जो महकमा तालीम है उन्होंने भी कुछ कम इक़दाम नहीं किए हैं, मतलब काफ़ी सारे इक़दाम उन्होंने उठाए हैं ताकि बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ने का मौका मिले। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीक्षा ऐप के ज़रिए भी पढ़ाई का मौका फ़राहम किया गया। ई बाल भारती के ज़रिए जिसमें किताबें वगैरह मैसर की गई थी, है ना, वो तो मतलब पहले से ही है। और स्वाध्याय एक नया चीज़ आया था। स्वाध्याय का असल में मतलब होता है एक्टिविटी, है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए एक्टिविटी। फिर वो शीट्स आई थी मंथली, मतलब मंथ के हिसाब से कि ये महीने में ये पढ़ना है, ये महीने में ये पढ़ना है ना। मंथली शीट्स थी, वर्कशीट्स वगैरह दी गई थी बच्चों को पढ़ने के लिए। तालीमी वीडियोस जो थे वो मैसर कराए गए थे। 25% निसाब भी जो है वो कम कर दिया गया था। मजमून के लिहाज से मतलब इतने मतलब इक़दाम किए गए थे। इम्तिहानात के लिए ज़्यादा वक्त देना, मतलब आधा घंटा बढ़ा देना 180 मार्क्स के पर्चों के लिए, और जो 40 मार्क्स के पर्चे थे उसके अंदर 15 मिनट एक्स्ट्रा देना। तो ये सब चीज़ें की थी। प्रैक्टिकल कैंसिल कर दिए गए थे, उसकी जगह ओरल और घर का काम की सहूलत दी गई थी। यानी मतलब बहुत सारी कोशिशें की गई थी। खैर ग्रेड जो है मज़ामीन के काम को तहरीरी इम्तिहानात पर भी जो है स्कूल में जमा करने की सहूलत वगैरह दी गई थी। फिर आखिरकार यही हुआ कि इतनी तमाम इक़दाम करने के बाद भी तारीख़ों को पहले मुलतवी किया गया, पहले आगे बढ़ाया गया और फिर बाद में आखिरकार कैंसिल ही कर दिया गया। तो याद रखिए तलबा, जितने भी स्टूडेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं, तलबा इस बात का ख्याल रखें कि महकमा तालीम ने, यानी जो हमारे SCERT है, इन्होंने इम्तिहानात को मुनक्किद करने की जो है पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। यानी जो SSC बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, अभी भी तैयारी उनकी पूरी मुकम्मल है। जो पर्चे थे वो पूरे छप चुके थे, हर तरीके से वो तैयार थे। खैर अभी इस बात का कोई मसला अभी उसको नहीं उठा सकते क्योंकि अब ये कैंसिल हो चुका है। हमारे वो तलबा जिन्होंने अपनी पढ़ाई को नहायत ही संजीदगी से लिया था, ख़ास करके जो मतलब हमारे जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है ना, और अलग अलग मसाइल का सामना करते हुए उन्होंने मेहनत की, अपनी तालीम को उन्होंने जारी रखा, तमाम काबिल मुबारकबाद जो है उनको जाती है। हमें पता है कि कई तलबा ने साल भर मेहनत की और अपने इम्तिहान का इंतज़ार कर रहे थे, अचानक ये ख़बर आ गई कि जो है उनको परेशान कर गई ये ख़बर कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कि अब आगे क्या होगा। वो ये सोचने लगे, चलो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लगा ना अब आगे क्या, हमारा रिज़ल्ट कैसे बनेगा, ऐलान मतलब उसके जो अनाउंसमेंट कैसे होंगे, रिज़ल्ट किस बुनियाद पर बनेगा। इन तमाम सवाल का जवाब जो है हमें अब तक पता तो नहीं चला है, लेकिन इसके ज़िम्न में जो है SCERT जो है एक प्रोग्राम कर रही है और इस ताल्लुक़ से जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह, आपको हमारे चैनल पर देखने को भी मिल सकता है। फ़िलहाल इस साल जो है वालिदैन ने भी बोर्ड इम्तिहान को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों के लिए बहुत से इंतज़ाम किए थे। उनकी भी कुर्बानियाँ जो है उनको सलाम है तमाम वालिदैन को। बहुत से बच्चों ने तो कर्ज़ लेकर जो है अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन दिलाया, है ना, किसी ने लैपटॉप लिया, है ना, किसी ने अपने घर में बच्चों को टैब दिला दिया पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन तरीके से, है ना। मतलब टीचर्स के साथ साथ जो है वालिदैन का भी जो है बच्चों के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा थी। और तो ऐसे जितने भी तमाम वालिदैन हैं इस बात को याद रखें कि अपने बच्चों के तय ये जो आपने जो फ़िक्र जताई है और ये इंशाल्लाह आगे चल के मुस्तकबिल में ज़रूर रंग लाएगी। कई गैर सरकारी जो तंजीमें थी और असातिज़ा की जो तंजीमें थी, मतलब जो टीम थी टीचर्स की जैसे कि हमारी है ना, उस असातिज़ा की तंजीमों ने और कई दूसरी इनफरादी तंजीमों ने और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है और दूसरे भी टीचर्स का यूट्यूब चैनल है, उसके ज़रिए जो है सवाल जवाब के सलूशन देना। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं, दूसरे हमारे साथी टीचर्स है जो हिंदी, मराठी, है ना, जोग्राफिया, तारीख़, साइंस, तमाम सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने PDF फाइल के ज़रिए, टेस्ट के छोटे मोटे टेस्ट के ज़रिए, गूगल फॉर्म के ज़रिए आप सबकी रहनुमाई की। उनको भी सलाम है, उनकी भी खिदमत जो है वो कभी भुलाई नहीं जाएगी। ये तमाम जो है सरकारी और गैर सरकारी जो तंजीमों हैं सबका मतलब शुक्रिया। वालिदैन और जितने असातिज़ा की इन तमाम कोशिशों के पीछे असल वजह यही थी कि 10वीं के जो बोर्ड इम्तिहान हैं उसमें तलबा की बेहतर कारकर्दगी हो सके, मतलब वो अच्छे से परफॉर्म कर सके एग्ज़ाम में। लेकिन अफसोस की बात यही है कि मौजूदा सूरत हाल के
को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि फ़िल वक्त इतनी बड़ी तादाद में इम्तिहान जो है, इतनी बड़ी तादाद जो है बच्चों की 17 से 18 लाख जो बच्चे होते हैं, मतलब ये तो 10वीं की ही है, 12वीं के अलग, उनकी अगर तादाद मिला दी जाए तो और तादाद हो जाएगी। तो ये जो है कोरोना के हॉट स्पॉट बन सकते थे। तो इसके लिए ये जो है इस बार को सोचते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो ये जोखम में नहीं डाल सकते हैं ना इतने बच्चों की जान, तो इसीलिए कैंसिल कर दिया गया। आइंदा कुछ दिनों में नताइज कैसे ज़ाहिर होंगे, और इंटरनल असेसमेंट के बारे में बोला जा रहा है, दाखिली कदर पैमाई है ना, दाखिली जांच का इंतज़ाम कैसे होगा, ये सारे काम जो है मनसूबाबंदी महकमा तालीम जो है वो कर रही है। SCRT की तरफ से ये जो है उनकी जो टीम है काम कर रही है, एक सलाहकार समिति जिसे कहते हैं, है ना, वो लोग इस पर जो है काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ताल्लुक़ से आपको पता चल जाएगा। अब बारी आती है कि भाई स्टूडेंट क्या करें। ये तो थी तैयारी के भाई SCRT काम कर रही है, आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, इम्तिहान तो कैंसिल हो गए, लिहाजा तुलबा जो है कुछ दिनों के लिए पहले तो थोड़ा सा आराम कर लो और अपने आइंदा जो तालीमी सफ़र की जो है मनसूबाबंदी करें, और उसमें उसके तय जो है आप थोड़ी सी मेहनत करें, पढ़ने का आदी बनाएं अपने आप को। इंशाल्लाह हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे, ये ऐसी दुआ करता हूँ मैं और हम सब करते हैं। आप खूब तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, आला तालीम हासिल करें, और हम सब की यही दुआ है कि आप सब जो है तालीमी मैदान में जो है काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह आप तमाम तुलबा को और नाजरीन को जो है इल्म के आसमान पर सूरज बना के चमकाए। खैर, अपने अंदर बेहतर काबिलियत जो है वो सलाहियत जो है आप पैदा करें और उसकी कोशिश करें। इसी बात को याद रखें कि 2000 रुपए की नोट का जो मिसाल है आपने तो सुना ही होगा कि भाई उसको अगर वो कहीं गिरी पड़ी जाए, मैली हो जाए या उसको तोड़ मरोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी उसकी जो कीमत है वो वही रहती है, उसकी कीमत घटती नहीं है ना, कम नहीं होती। इसी तरह आप अपने 10वीं जमात के मार्क्स की फ़िक्र मत करिए, है ना। जो बच्चे खास करके जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, ये मैसेज उन्हीं के लिए है ना। आपने हर साल पढ़ाई की है, मेहनत की है, आगे भी मेहनत करेंगे, इसलिए नतीजे की फ़िक्र किए बगैर मज़ीद सलाहियत अपने अंदर पैदा कीजिए, है ना, स्किल डेवलप कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। सबसे पहले तो आप पता करें कि वो कौन सा अमली मैदान है, ऐसा कौन सी फील्ड है जिसमें आप जो है सबसे अच्छा कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट जिसे कहते हैं ना, आपका मशगला किस में है, किस चीज़ में है, ये पहले आप पता करें। ये भी मुमकिन है कि आइंदा तालीमी साल में कहीं अच्छे कॉलेजेस आपके लिए कुछ मुख्तलिफ एग्ज़ाम हो सकता है लें, एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है तालीमी मैदान में कि जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी कॉलेजेस जो है अब वो एग्ज़ाम ले सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई एक कॉलेज है जहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो हो सकता है वो एक छोटा सा इम्तिहान रखे, जो बच्चे वो उस इम्तिहान में पास होंगे उन्हीं को वो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस साल जो रिज़ल्ट शाये किए जाएंगे, जो रिलीज़ किए जाएंगे आप लोगों के लिए, वो उसका जो दिखने का अंदाज़ है वो एकदम अलग होगा, क्योंकि आपके तो इम्तिहानात हुए ही नहीं। तो इसलिए ये ना समझें कि आपकी जो पढ़ाई है वो रायगा गई है ना। तो आपने जो पढ़ा है, अगर आपने आप में से बहुत से लोगों ने एकदम कच्ची पक्की मालूमात होगी तो उसको पुख्ता कर लें, है ना। और बल्कि ये सारी जो तालीम और आपके जहन सोच की जो तरबियत है, आपकी ज़िंदगी भर का जो काम आने वाली है, यानी ये आगे भी काम आएगी। जो आपने मेहनत करके जो पढ़ा है, रायगा नहीं जाएगा। पढ़ाई जारी रखिए। जो बच्चे ऐसा कुछ समझकर खुश हो रहे हैं, तो ये बात जान लीजिए कि बग़ैर मेहनत की जो फल मिल रहा है, जैसा आप सोच रहे हैं कि भाई चलो बिना मेहनत के फल मिल रहा है और हम जो है आप सब कामयाब हो गए, तो ये सरासर नादानी है। ये बात याद रखें। आइंदा मरहले इतने आसान नहीं जितना वो समझ रहे हैं, है ना। तो बच्चों याद रखिए कि मार्कशीट पर सिर्फ कामयाब लिखा हुआ यानी पास ऐसा लिख कर आ जाना, ये एक कागज़ी दस्तावेज़ तो काम करेगा, लेकिन अमली दुनिया में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या देखा है आपने, क्या परखा है, ये
आपको जो है आपका चेक किया जाएगा इम्तिहानात में, मुस्तकबिल में। इसलिए अपने अंदर जो है स्किल डेवलप कीजिए, है ना, सलाहियत को परवान चढ़ाइए। और अब भी बहुत वक्त है, मौका है, मेहनत कीजिए, अपने लेवल पर पढ़ाई कीजिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है यूट्यूब जैसी जगह पर, सिर्फ गैर ज़रूरी वीडियोज़ वगैरह नहीं हैं, है ना। हुनरमंदी के कोर्सेस, मैं तो चाहता हूँ कि आप सब जो है हुनरमंदी के कोर्सेस करें, और ख़ास करके अंग्रेज़ी ज़बान पर जो है वो उबूर हासिल करें। आप जिन तलबा को हुनरमंदी के जो कोर्सेस करना पसंद है, यानी स्किल बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं वो करना पसंद है, तो उसके बारे में जो है पता लगाएं और छुट्टियों में उसके ताल्लुक़ से जो है सर्च करें आप, और उसकी मालूमात हासिल करने में जुट जाएं। जिन्हें तिजारत करना अच्छा लगता है ना, बिज़नेस करना अच्छा लगता है ना, तो अपने वालिदैन और अपने किसी सरपरस्त की निगरानी में, जो छोटी मोटी ही सही, अपने किसी सरपरस्त के ज़रिए ही जो है निगरानी में वो सीखें तिजारत कि किस तरह से की जाती है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल करें, ख़ुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें, बोलचाल जो है उसके अंदर आप महारत हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो ऐसा है कि भाई डिग्रियां काम में नहीं आती है। चेक ये किया जाता है कि आपको कितना बोलने आता है, सामने वाले को आप कितना कन्विंस कर सकते हैं, ये चेक किया जाता है। आप कहीं भी अगर जाएंगे आगे चलकर, मैं आपको बता रहा तजुर्बा, क्योंकि हमने भी ये फेस किया है, जब भी कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो आपका रिज़ल्ट वगैरह नहीं देखेंगे, आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी डिग्रियां नहीं देखते हैं, वो ऐसे साइड में कर देते हैं उसको और बोलते हैं कि भाई ये जो चीज़ है इसके बारे में बयान कीजिए। आपको कोई भी चीज़ दे देंगे हाथ में, बोलेंगे भाई बताओ इसके बारे में। आपको बोलने आना चाहिए, सामने वाले शख्स को कन्विंस करने आना चाहिए, उसको राज़ी करने आना चाहिए आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीखना है। और कंप्यूटर के ताल्लुक़ से भी जो है आप बेसिक सीखें उसके ताल्लुक़ से, और उसमें भी जो है महारत हासिल करने की कोशिश करें, और कुछ अलग करने की भी कोशिश करें। आप अगर आपकी चाहत है कि कुछ अलग किया जाए तो उसके लिए भी आप मेहनत करें, अपने आप को बहुत आगे ले जा सकेंगे आप अगर ये सब चीज़ें सीखेंगे। और अपने जहन और जिस्म दोनों की हिफाजत करें आप। ये जो है मेरी ज़ाती राय है आप लोगों से। और हस्ब ज़रूरत बाहर निकले, ऐसा गैर ज़रूरी तौर से बाहर बिल्कुल ना निकले, हालात बहुत ख़राब है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको जो है अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जो है ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से जो है हमारा नाम ख़राब हो, है ना। और आपको जो है पढ़ाई लिखाई से मुंसलिक रहना है, बिल्कुल भी उसको जो है तर्क नहीं करना है। वालिदैन की भी खिदमत करें, दुआ लें, है ना। अब जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, नेकियां 1 का 70 मिल रही है, तो ये भी आप जो है इसका ख्याल करें। और रब की रज़ा के लिए इंसानी खिदमत का जो जज्बा है अपने अंदर आप बरकरार रखें। फ़िलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में और हो सके तो टीचर्स में इसे शेयर करने की कोशिश करें। इसमें मैंने अपनी ज़ाती राय दी है, और जो है कुछ चीज़ें मैं पढ़ता हूँ वहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि भाई सर आप लाइव आके बताइए, लेकिन मैं कुछ वजूहात की बिना पर मैं लाइव नहीं आ सका, इसलिए मैं जो है ये वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ। तो सीखने का अमल जारी रखिए, और सीखने के लिए बहुत कुछ है यूट्यूब पर, सही इस्तेमाल करें मोबाइल का। तो चलिए बच्चों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को जो है ज़रूरतमंद तुलबा तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर तालीमी मवाद जो है बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और आप तमाम तुलबा का शुक्रिया कि आपने जो है साल भर हमारे चैनल से सीखा और इसकी जो वीडियो है तमाम दूसरे बच्चों तक पहुँचाए। चलिए नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह वक्त रहा तो ज़रूर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।